जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए अ, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना संगत जी सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरुपा के सामने बैठ के ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के संगत जी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र रोज शुक्राना सत्संग करया कर, मैं तेरे सारे कष्ट माफ करांगा। तो गुरुपा प्लीज आप भी हिम्मत दीजिए कि मैं डेली आपका शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर पाऊँ। एंड गुरुपा, आप जो मेरा शुक्राना सत्संग जो है उसे एक्सेप्ट करना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा, मैं अब भी आपका सत्संग कर रही हूँ एंड उस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अभी बच्चों को जैसे स्कूल छोड़ने के लिए गई, तो रास्ते में क्या हुआ संगत जी कि मुझे ना रास्ते में बहुत सारे पिजन्स दिखाई दिए। तो पर उनमें से कोई भी वाइट कलर का नहीं था। तो मैंने कहा गुरुपा, आपके तो कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। तो इतने में ना संगत जी, मैंने मन ही मन में कहा कि ठीक है, अगर गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं भी मिले तो भी कोई नहीं, मेरे मन में तो गुरुपा है ही है। तो अभी जैसे संकट जी मैंने ये बात बोली, जैसे ही मैंने सामने देखा, साथ में ना संकट जी मेरी एक स्कूटी जा रही थी, उस पे भी उसके पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। या तो गुरु जी लिखा था या मतलब ऐसे लिखा था कि गुरु जी। संगत जी, मैं तो समझ गई कि गुरुपा तो साथ साथ ही है मेरे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई तो संगत जी, जब जैसे मैं वापस आई तो मुझे पिजन्स दिखाई दे, तो उसमें से एक वाइट कलर का था जो अलग से दिखाई दिया। मेरी पहली नजर उस पे पड़ी। तो गुरुपा, आपने दिखा दिया कि आप मेरे साथ हैं गुरुपा, आप मेरे दिल में ही हैं हमेशा और रहेंगे गुरुपा, आप मेरे साथ हैं। हर मेरे सांस में और रोम-रोम में आप बसे हैं गुरुपा। ऐसे ही मेरे अंग-संग सहाय रहिएगा मेरे गुरुपा। तो संगत जी, अभी मैं जैसे गुरुपा को भोग लगा रही हूँ तो बहुत ही कम टाइम के लिए, हार्डली मुझे लगता है संगत जी कि 3-4 मिनट के लिए ही होगा। और गुरुपा, मतलब मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि घर पे जो है सभी को उसी टाइम जो है खाना जो है साथ-साथ में देना होता है। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे जितना भी टाइम हो गुरुपा, प्लीज़ आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा एंड मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैं कम टाइम के लिए रख रही हूँ तो। गुरुपा, अगला सत्संग मेरा ये है संगत जी कि गुरुपा के मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे से ना तेरी जब से तेरी शादी हुई है तब से ना कोई औरत जो है तेरे से काफ़ी जेलस करती है। और संगत जी, मतलब वो जो है उसी ने ही तेरे लाइफ में जो है वो नज़र लगाई हुई है। कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। तो गुरुपा, जो भी है उसे आप ही देखिए, मुझे नहीं देखना है। अब आप ही उसे देखिए और आप ही उस मेरी लाइफ से दूर कीजिए।
मुझे नहीं जानना गुरुपा कि वो कौन लेडी है या क्या है, मुझे उसका कोई फेस नहीं देखना, कोई कुछ नहीं। लेकिन गुरुपा आप जानते हैं ना, आप उसे खुद ही मेरी लाइफ से दूर कर दीजिएगा। आप उसे खुद ही दूर कर दीजिएगा गुरुपा। एंड गुरुपा आपके मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरे जो फैमिली है उस पे नज़र लगी हुई है। तो गुरुपा हाँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि फैमिली पे नज़र तो लगी हुई है गुरुपा, लेकिन मुझे इतना पता है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुःख कैसा पाए। तो गुरुपा प्लीज़ आप देख लीजिए, मैंने तो सब कुछ अपना पूरी डोर, घर की पूरी डोर जो है गुरुपा आपका दिया हुआ है, हम तो बस आपके किराएदार हैं गुरुपा। तो गुरुपा आप ही ने सब देखना है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं गुरुपा, आप ही देखिए जो भी कुछ हो रहा है या जो भी हमें नज़र लगा रहा है या कुछ कर रहा है, तो गुरुपा आप देखिए। मुझे कुछ नहीं जानना है गुरुपा, बस मुझे पता है कि मेरे गुरुपा हैं वो सब कुछ देख लेंगे। जय मेरे गुरुजी महाराज, जय मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुपा आपके मुझे मैसेजेस आ रहे थे अभी, कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था मंडे को कि अ, आज गुरुपा आज लास्ट मंडे को मुझे आपका मैसेज आया था कि पुत्र, जो तेरे घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर ना जो मोली है उसको बांध और कलावा जिसको बोलते हैं वो बांधो और हनुमान जी का ना मंत्र जाप करते हुए 11 बार जो है हनुमान जी का नाम लेके उसको 11 बार जो है 11 11 टाइम जैसे हनुमान जी का नाम लेना एंड उस पे जो मुख्य द्वार है, उस पे जो उत्तर की तरफ है, उसे बाँधना है। तो क्योंकि तेरे अंकल को जो है वो नज़र लगी हुई है, गुरुपा मैंने ऐसा किया था, तो गुरुपा अब आप देख लीजिएगा। उसी के 2 दिन के बाद जो है शंकर जी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो गुरुपा मुझे पता है कि आप सब देखने वाले हैं, आप ही सब कुछ ठीक करेंगे। तो गुरुपा मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आपकी आज्ञा से जो है जल्दी अपना सत्संग लेकर के आऊँगी। गुरुपा आप ही मुझसे सत्संग शेयर करवाएँगे। अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरुजी और आंटी जी को भी जय गुरुजी। आज मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग गुरुपा का शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम सब पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। आप सब मिलके मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे ना गुरुपा का मैसेज आया है संगत जी कि पुत्र मैं तेरे घर आवांगा तेनू ब्लेस करन लई। तो मैंने संगत जी मैंने कहा ठीक है गुरुपा आप आइएगा और मैं अगले दिन संगत जी भूल गई कि मुझे गुरुपा का ना मैसेज भी आया था। तो हुआ क्या ना संगत जी, रात के टाइम पे एक ना छोटी-सी ना ब्लैक कलर की ना बटरफ्लाई जो है, तो वो घर पे ना जैसे कपड़े पड़े हुए थे। जब मैंने जैसे मतलब जो रखे हुए थे कपड़े, तो उन वहाँ पे ना शंकर जी मुझे ना एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। तो छोटी-सी, तो शंकर जी उससे पहले भी मुझे वो बटरफ्लाई जो है वो दिखाई दी थी उसी दिन। तो उस चीज़ को मैंने लाइटली लिया। बट जब मैंने रात को जब शंकर जी जब मुझे बच्चों ने बताया कि मम्मा ये बटरफ्लाई देखो, तो मैंने देखा कि ना वो चेयर पे जो कपड़े थे उस पे बटरफ्लाई है।
तो संगत जी मेरे अंकल जी की जो शर्ट पड़ी थी उस पे, तो उस पे चढ़ी हुई थी बटरफ्लाई। तो पहले मैं सोच में आ गई कि गुरुपा ये सच में आप हैं? तो इतने में ना संगत जी मेरे जो मतलब गुरुपा का जो छोटा बेटा है तो उसने बोला कि ये तो गुरुजी भी हो सकते हैं ना? तो बेटी ने कहा कि क्यों गुरुजी कैसे होंगे? तो उसने बोला कि गुरुपा तो गुरुजी तो इन्हीं रूपों में आते हैं ना घर पर। तो गुरुपा आपने शायद ये बेटे के थ्रू बुलवाया है कि ये मैं ही हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अगले दिन क्या हुआ ना संगत जी, फिर से मुझे वो बटरफ्लाई दिखाई दी एंड गुरुपा का जो स्वरूप था, मैं मंदिर में गई थी रात में गुरुपा को ना गुड नाइट बोलने के लिए। तो मुझे ना वो जैसे बटरफ्लाई दिखाई दी और मंदिर के गुरुपा के स्वरूप के साथ मुझे दिखाई दी वो बटरफ्लाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। कल क्या हुआ ना संकट जी, कल रात को मैं मंदिर में जो है उम, मतलब वो लगा रही थी वहाँ पे मंदिर का जो टेबल है, वहाँ पे जो है संगत जी उस पे जो टेबल कवर बिछा रही थी। तो संगत जी वहाँ पे डस्टिंग करा, तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, इतने में मुझे ना छिपकली दिखाई दी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मतलब दिखाया कि भई छिपकली तो मैंने आगे भी नोटिस किया, जब भी मैं मंदिर को जब मैं साफ करने लगती हूँ, तो हमेशा ना मुझे संगत जी छिपकली दिखाई देती है। तो पता नहीं ये गुरुपा का क्या संगत जी हिंट था इसमें। तो मतलब गुरुपा आपने खुद ही बोला है कि मैं किसी भी रूप में आऊँ, आपके सामने आ जाता हूँ। तो गुरुपा आपके दर्शन देने के लिए हमें अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मुझे संगत जी गुरुपा का कल मैसेज आया, मॉर्निंग में कल जो गुरुपा का मैसेज आया, अपने छोटे मुंडे ਨੂੰ डांटिया ना कर, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ मालिक बनना है और तेरी खूब सेवा करनी है। गुरुपा वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने हमें ब्लेस किए हैं बच्चे, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, तो आपने जैसा चलाना चाहे वो वैसे ही चलेंगे बच्चे। बस आपने ही हाथ पकड़ के चलाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी और गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अब जल्दी से मैं गुरुपा की आज्ञा से अगला सत्संग जो है गुरु जी की आज्ञा से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ये गुरुपा का मुझे अभी मैसेज आया है कि अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत किया करो, किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत किया करो। आपको नहीं पता कि वे किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप जो देख के कंपेयर करने लगते हो। तो गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ना बहुत बार ऐसा करती हूँ, किसी को देख के ना कंपैरिजन करने लग जाती हूँ कि उसके पास ये है या ऐसे, लेकिन जबकि मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी की लाइफ के बारे में। गुरुपा आपने तो गुरुपा मुझे जो कुछ दिया है वो कितनों को जब मैं देखती हूँ गुरुपा, कितनों के पास तो सब कुछ है भी नहीं है। तो गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए एंड गुरुपा मैं
आज आपसे ना सत्संग में गुरुपा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, जो मुझसे ये निंदा, चुगली या किसी को लेके जो जेलस है, जो मैं करती हूँ ना गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा उन सब से मुझे दूर कर दीजिए। प्लीज़ गुरुपा मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइए गुरुपा। मैं गुरुपा बस आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ गुरुपा, और आप ही की रज़ा में रहना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं उनके लिए माफ़ी माँगती हूँ। बारंबार गुरुपा मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ गुरुपा आप मेरी गलतियों को बख्शो। मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैं सबके लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुपा। एंड गुरुपा मैं बहुत बार सोचती हूँ कि गुरुपा आपका घर में सत्संग करूँ, लेकिन गुरुपा मुझ में हिम्मत ही नहीं आती। प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपका छोटा-सा सत्संग घर पे करूँ, जैसे मैं पहले करती थी। मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे कर्मों को माफ़ कर दीजिए, जो मेरे बुरे कर्म हैं, उनको माफ़ कर दीजिए गुरुपा प्लीज़। जो है अम, अपनी रज़ा में रहना सिखाइए मेरे गुरुपा प्लीज़। और गुरुपा मैं आज आपसे ना मेरी अरदास है गुरुपा, जैसे अभी जो है जैसे संगत जी इतने अटैक्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है गुरुपा, जो अभी बता रहे हैं कि कितना कुछ बता रहे हैं, कितने जो घर हैं मतलब उस पे सिविलियंस जो है उस पे घरों के अंदर जा कर के जो हैं उनके छर्रे जो हैं उन मतलब उनके ऊपर गिरे हैं गुरुपा, कितनों के वहाँ पे जो देख रहे हैं गोलियां चल रही हैं, किसी की दुकानें खराब हो रही, किसी के घर में नुकसान हो रहा है, कितने लोग मारे गए हैं गुरुपा। यही हाल मुझे पता है हमारे जो पाकिस्तान में भी कितने सिविलियंस खत्म हुए हैं। पर गुरुपा इन सब सारी लड़ाईज़ में कुछ नहीं रखा हुआ है गुरुपा। सद्बुद्धि दीजिए जो ये गलत काम करते हैं, जो ये अटैक करते हैं। गुरुपा प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के। गुरुपा आपसे अरदास है कि इन सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। ये मार-पिटाई, लड़ाई-झगड़ाई मतलब लड़ाई-झगड़ा में कुछ नहीं रखा हुआ है गुरुपा। ये देखा जाए अगर गुरुपा तो दोनों तरफ से ही नुकसान हो रहा है ना गुरुपा। कितने सिविलियंस जा रहे हैं, कितने लोग खत्म हो रहे हैं। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है। किनके साथ मतलब कितनों के साथ गुरुपा बुरा हो रहा है। तो गुरुपा प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दीजिए। प्लीज़ गुरुपा मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एंड कितनों ने गुरुपा जो अटैक्स किए हैं पहले भी, उन कितनी माँ-बहनों ने जो है अपने किसी बेटे को खोया है, किसी का घर उजड़ा है, तो गुरुपा प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए। कुछ समझ डालिए गुरुपा इनके दिमाग में, इनकी जो बुद्धि है इनको ठीक कीजिए गुरुपा कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। सब आपस में प्रेम से रहें गुरुपा। सबके दिल में जो है ना गुरुपा वो प्रेम की भावना ही आए। ये मार-कुटाई जो है प्लीज़ गुरुपा इसे ख़त्म करवा दीजिए। आप इनकी बुद्धि को ठीक करिए मेरे गुरुपा। संगत जी और गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, कल जो मैंने गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो उसमें ना संगत जी मैंने लास्ट में अरदास करी थी कि जो भी वॉर चल रही है ना गुरुपा, प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो जा रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। गुरुपा प्लीज़ इसे बंद करवा दीजिए। और आज संगत जी गुरुपा ने सुन ली है, मेरी अरदास पूरी करी है एंड आज पता चल गया है कि जो ये वोट जो है अब बंद हो गई है। और गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरी अरदास सुन ली है गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अभी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने ना पहले भी जैसे बताया था कि मेड के लिए जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और मुझसे कुछ काम नहीं किया जा रहा था, तो मैंने मेड से बात करी थी, तो उसने मना कर दिया था मुझे। तो संगत जी, कल ना मेरे को कुछ दिन पहले की बात है, फिर से ना मुझे 2-3 दिन पहले फिर मुझे एक मेड नज़र आई। अ, बिल्कुल मेरे सामने ही संगत जी, जहाँ पे हमारा क्वार्टर है, बिल्कुल सामने ना संगत जी जो मेड मिली एंड उसने उसके हस्बैंड ने मुझसे बात की कि हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। मेरी वाइफ जो है वो काम करना चाहते हैं, तो पर ना इसको ना कोई काम पे नहीं रख रहा है, एक ही घर मिला है हमें, तो हमने कहा ठीक है, हम सोच के बताएँगे कुछ। मैंने मन में सोचा कि मैं ना अपने हस्बैंड अंकल से बात करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल रोज़ बोलते थे कि तुम मेड लगा लो, मेड लगा लो। तो मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा, मैं नहीं लगाऊँगी मेड, लेकिन जो मेरे अंकल हैं ना वो मेरे पीछे पड़े हैं मेड लगाने के लिए गुरुपा, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो शंकर जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल से अब झूठ भी नहीं बोल सकती थी। मैंने बोला था कि मैं दूसरे ब्लॉक में जाके ना पता करूँगा कि तुम्हारे लिए जो है मेड मिल जाए, क्योंकि तुमसे काम हो नहीं पा रहा है और अगर करते भी हो तो फिर तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो इसके कारण जो है तो मेड मिल जाएगी तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी। पर मुझे शंकर जी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपने काम तो कर रही थी। तो मैंने गुरुपा से मन ही मन में कहा कि गुरुपा देख लीजिएगा। तो शंकर जी, कल क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल ने ना मतलब सामने ही देख लिया और वही वाली जैसे सामने थी तो बात करी कि ऐसे-ऐसे आप आ जाओ घर पे एंड मतलब मेड को अंदर बुलाया, तो मैंने मतलब बुलाया कि गुरुपा, आप जो आपकी इच्छा होगी वो आप देख लीजिएगा। तो संगत जी, उस मेड ने ना कुछ टाइम का इश्यू बना दिया और उसने बोला कि नहीं, मैं मॉर्निंग में नहीं आऊँगी और ये वो। मैंने कहा नहीं, अभी तो मतलब बच्चों को घर पे समर वेकेशंस पड़े हैं, तो अभी मुझे ये टाइम सूट नहीं करेगा। तो कहती ठीक है, मैं आपको कल बता दूँगी। तो संगत जी, हुआ क्या कि अम, आज ना जब संगत जी गुरुपा ने ना ऐसा मतलब मैंने कहा कि गुरुपा, जो आपको सही लगे ना वही आप देखना। संगत जी, कल क्या हुआ ना, रात में ना मुझे ना गुरुपा ने ना एक मेड से रिलेटेड ही सत्संग सुनवाया। ये सत्संग मुझे कुछ दिन पहले भी आया था, बट मैंने सुना नहीं था सत्संग। कल सेम सत्संग मेरे सामने शो हुआ। तो मैंने कहा गुरुपा, आपने ना मुझे एक मेड का सत्संग भी मुझे आया था, तो मैंने वो सुना नहीं था। मैंने कहा गुरुपा, क्या मुझे उसमें कोई हिंट मिलेगा? संगत जी, कल मुझे फिर से वही जो सत्संग है वो शो हुआ। जब मैंने सत्संग को सुना तो सेम आंटी जो है संगत जी, वो यही बता रहे थे। उनको सेम मेरी तरह ही बताया कि उनके घर में ना जैसे एक मेड लगी थी। गुरुपा उनको बोलते थे कि तेरी मेड ना किचन में मतलब कुछ को घर से मेड को निकाल, कुछ ऐसा आंटी बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद क्या हुआ कि मेड ने ना काम अच्छा नहीं किया और उन्होंने मेड को निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने एक मेड को लगाया, लेकिन वो मेड को जैसे-जैसे बात करते तो दूसरे मेड के साथ के फाइनल करते तो उसको घर पर आने के लिए, तो वो हमेशा नहीं आते थे। तो ऐसा ही संकट जी मेरे साथ भी हुआ। आज के लिए उसने मुझे बोला था कि मैं आऊँगी और आपको टाइम बता दूँगी, लेकिन आज मेरे सामने ही बैठी और एक बार भी संकट जी वो अंदर नहीं आई मुझसे पूछने के लिए टाइम। तो कृपया
चाहते नहीं थे संगत जी की मेड जो है मैं लगाऊँ घर पर, तो मुझे नहीं पता गुरुपा आप कौन से कष्ट काट रहे हो कि क्या है, लेकिन गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप इतनी छोटी-छोटी बातों का भी इतना ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा आपको जो पता है, जो हमारे लिए सही होगा, बेस्ट होगा, आप वही करके देंगे गुरुपा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है गुरुपा, आप मिल गए हैं, मुझे सब मिल गया है गुरुपा। गुरुपा मैं इसके लिए भी आपका शुक्राना करूँगी, फिर से मैं आपको शुक्राना बोलती हूँ गुरुपा, कि आपने जो वॉर है वो उसको रुकवा दी है, लेकिन ये तो बहुत नुकसान हो रहा था, कितने सिविलियंस खत्म हो रहे थे, कितनों का घर जो है उस पे जो उम, घर जो है वो खराब हो रहे थे। उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर इतना नुकसान हो रहा था, कितने लोग जो हैं मतलब अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और संगत जी और गुरुपा मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अब मैं जल्दी से अपना सत्संग अगला शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी सत्संग को मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में ये मेरा सत्संग है, छोटा सा सत्संग है संगत जी। संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे लगभग जो है जब से संगत जी गुरुपा ने मेरी उँगली थामी है और जब से मैं गुरुजी का कोटि-कोटि चरण स्पर्श करके उम, संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ कि गुरुपा आपने मुझे इस लायक समझा। संगत जी जिस समय गुरुपा ने मेरी उँगली थामी थी, उस टाइम पे मैं बहुत टूटा, बिखरा वही इंसान था, जो हर समय मतलब कह सकते हैं कि 365 दिन में 350 दिन तो मतलब अपने आप को ख़त्म करने की सोचता था। परिवार से बिखरा हुआ था, है ना? हर तरह से संगत जी टूटा हुआ था। लेकिन संगत जी गुरुपा ने जब से मैंने ठानी है धीरे-धीरे मेरे ऊपर मेरे अंदर जो है संगत जी हिम्मत आती चली गई। मैं पॉजिटिव थिंकिंग मेरे अंदर भरती चली गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब मेरी उँगली थामी थी, तो उस दिन के बाद बता रहा हूँ, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग कर चुका हूँ और उसमें भी ये बात बोल चुका हूँ। लेकिन ये मेरी पूरी 2 साल की जर्नी है, जो उँगली पकड़ने के बाद गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ।
संगत जी, जिस दिन गुरुजी से मैं जुड़ा ना, जिस दिन से मैं जुड़ा, गुरुजी ने मेरी उँगली थामी, संगत जी, मुझे थामा और उस दिन मेरे और मेरे पापा का बहुत तेज झगड़ा हुआ था संगत जी, कारोबारिक परेशानियों को लेकर के। झगड़े हो जाते हैं, हमारे और पापा के बीच में हो जाते हैं कभी-कभी। तो संगत जी, उस समय संगत जी हमारे घर में सिर्फ़ हमारी भाभी थीं जो गुरुजी को मतलब मानती थीं, गुरुजी की सेवा करती थीं, गुरुजी से कैसे जुड़ी हैं वो मुझे नहीं पता। मम्मी भी संगत जी गुरुजी से जुड़ गई थी। उस दिन संगत जी जब पापा के साथ मेरा अनबन हुई उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और लेटा हुआ था कमरे में, पूरे दिन ऐसे ही लेटा रहा, पड़ा रहा, ना काम पे गया, ना काम पे गया, ना किसी से बोला, ना कुछ खाया, ना पिया, पड़ा रहा संगत जी। तो बस शाम को मेरा मन जब थोड़ा-सा शांत हुआ, मम्मी आई मुझसे बोली और मेरा सिर सहलाया, तो मम्मी आई मुझसे बोली और मेरा सिर सहलाया, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि भई गुरुजी हैं ये और तुम्हें जो भी अपनी बात कहनी हो गुरुजी से कहो, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी का शुक्राना करो, देखना गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। तो संगत जी गुरुजी से अ, उस दिन मतलब मुझे पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे मम्मी ने सत्संग लगा दिया और मैं मोबाइल पे गुरुजी के सत्संग सुनने लग गया और सुनते-सुनते मुझे नींद आ गई। संगत जी मैं वो दिन भूलूँगा नहीं, ना मतलब वो रात नहीं भूलूँगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। संगत जी गुरुजी ने उस दिन मेरी ऐसी उँगली थामी है ना संगत जी कि जब मैं सो गया उसके बाद मुझे संगत जी गुरुजी के दर्शन हुए हैं, मुस्कुराते हुए गुरुजी के दर्शन। एक गुलाब के फूल जैसे फूल के ऊपर गुरुजी विराजमान हैं एंड संगत जी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी मेरे शरीर में जो मतलब थी ये अब जब मैं आपसे ये बात गुरुजी की कृपा से शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी गुरुजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखुड़ी आज भी मेरे आँखों के सामने संगत जी साक्षात मैंने दर्शन करे गुरुजी के सोते हुए। संगत जी उस समय मैंने एक सपना देखा कि जैसे मैं कमरे में सो रहा था और कोई आया तो चाकू लेके मतलब खूब धारदार चाकू, बड़ा-सा चाकू लेके और संगत जी वो मुझे जान से मारना चाहता था और उसने मेरे ऊपर वार करा पूरी मतलब तरह से और मैं संगत जी एकदम से उठ कर के बैठ गया। हकीकत में संगत जी मैं उठ कर के बैठ गया और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो खंजर, चाकू जो भी था संगत जी, वो मेरे पेट में कोई मार रहा था और मैं बैठ गया और वो मेरी साइड से होता हुआ मतलब पलंग पे लगा संगत जी एंड मैं एकदम से उठ करके बैठ गया और संगत जी मतलब उसके बाद कुछ नहीं था वहां पे। कहीं न कहीं संगत जी गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है कि कोई था ऐसा जो मुझे जान से मारना चाहता था। मुस्कुरा रहा था, जो भी था संगत जी गुरुजी ने उसको सपने में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी का बहुत ही बड़ा मेरे ऊपर कृपा हुई है जिससे मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना करता हूँ।
संगत जी इसके बाद क्या हुआ, मेरा उसके बाद काम में मन नहीं लगता था, मैं कोई काम करता नहीं था, ऐसे भागता था, मतलब बिल्कुल काम नहीं करता था संगत जी। फिर मैं धीरे-धीरे काम में रमने लगा। मैं काम की जगह पे बैठने लगा, मेरा काम में मन लगने लगा और मेरा काम में मन लगने लगा। फिर संगत जी मैंने काम को बढ़ाने की, सही करने की, बढ़ाने की फिर से कोशिश करने लगा। तो संगत जी क्या हुआ कि क्या नाम गुरुजी ने संगत जी गुरुपा ने मेरे को इतना वो कर दिया कि मैं संगत जी काम को मन से करने लग गया। अब वो काम जब अच्छे से करने लगा तो गुरुजी ने उसके बाद एक प्रॉपर्टी दिलवाई। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था पापा को कहने पे वो प्रॉपर्टी ली। वो प्रॉपर्टी ली तो पापा का मन हुआ कि उसमें हम कुछ काम डाल दें। तो पापा ने संगत जी उसमें मतलब काम डाला। हालाँकि वो चल नहीं रहा है संगत जी। पापा मतलब पापा की जिद है, वो कर रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, बिल्कुल हल्का-फुल्का चलता है, वो पापा जानते हैं, वो मैं नहीं जानता, वो गुरुजी जानते हैं संगत जी। तो जिस दिन उसकी ओपनिंग हुई संगत जी, उस दिन गुरुजी ने अ, तितली के रूप में संगत जी पूरी दुकान के ऊपर से चक्कर लगाया। और हम सबने देखा संगत जी उड़ते हुए, तितली गई खूब दूर। तो मतलब संगत जी आप ये समझ सकते हैं कि संगत जी सालों साल तितली देखने को नहीं मिलते, लेकिन उस दिन संगत जी वो गुरुजी ही थे। मैं मेरा संगत जी मेरा पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे, जो मुझे ब्लेस करके गए उस दुकान को। उसके बाद संगत जी शुरुआत हुई, दुकान अच्छी चली, लेकिन उसके बाद जो होली आई, उस होली के बाद से काम बैठ गया संगत जी वहाँ पे। हमारे पापा के बीच में मनमुटाव फिर से हुए, मैंने दुकान जाना छोड़ दिया, ना के बराबर काम मतलब कभी गए और कभी नहीं गए, मतलब ऐसे था संगत जी। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे उस रात को बचाया था, उसके बाद गुरुजी ने संगत जी कितने दिन बाद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने 20 साल हो गए हैं संगत जी अपन काम करते हुए और मैंने आज तक वो नहीं किया। लेकिन उस दिन संगत जी गुरुजी ने कबूतर के रूप में मेरे फैक्ट्री के गेट के ठीक ठीक सामने वाली दीवार पे बैठे और मुझे साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद वो फैक्ट्री की दीवार पे आगे कबूतर जो है वो विराजमान हुए और हम लोग गुरुजी का रूप ही मानते हैं संगत जी। तो मैं यही कहूँगा कि गुरुजी ने आके संगत जी पूरी फैक्ट्री पे अपने अपनी मतलब कृपा दृष्टि करी और मुझे ब्लेस किया। उसके बाद काम धीरे-धीरे संगत जी बढ़ने लग गया। क्योंकि एक शॉप ली थी और काम कर रहे थे। तो मैं संगत जी काम को बढ़ाने के लिए जब मेरे काम में मन नहीं लग रहा था, बैठता था, मतलब मेरा फिर भी मन था कि कहीं न कहीं मन होता था कि मैं काम को फिर से सही करूँ, उसके लिए मुझे कुछ मशीनें लगानी थी और 8 महीने से सोच रहा था लेकिन वो मशीनें नहीं लग पाई संगत जी। उसके बाद आप विश्वास करेंगे संगत जी कि वो अ, वहाँ पे संगत जी महीने भर के अंदर सब मशीन की बात हो गई, सारी बातें हो गई और महीने भर के अंदर मशीनें भर लग गई संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से वो मशीनें भी लग गईं। अब मेरे पास काम करने के लिए पैसा नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में कर्ज़ा नहीं लिया संगत जी। लेकिन तब मैं लोन की तरफ भागा कि नहीं मुझे काम करना है और मुझे फिर लोन लेना है क्योंकि प्रॉपर्टी ले ली क्योंकि पैसा नहीं था काम करने के लिए।
तो मैंने एक लोन करवा रहा था संकट जी, फिर एक माल जैसे 1-2 माल गाड़ी का आया, उसका पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा था, मेरी बात खराब हो रही थी। मैंने कभी किसी की पेमेंट रोका नहीं है, कभी लेट नहीं किया है। मतलब वो माल लेने के बाद वो माल बिक नहीं पाया संगत जी, और मेरे पास पैसा नहीं पेमेंट देने के लिए गाड़ी का। अब मैं बड़ा परेशान संगत जी, पार्टी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अनुचित बात हो गई मुझसे। संगत जी भी गुरुजी की कृपा है कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन पार्टी ने मुझसे कोई अनुचित बात नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं करा, कोई लड़ा नहीं। और आज ये संगत जी मतलब मेरे उनके साथ संबंध जो बहुत अच्छे हैं, और संगत जी मतलब पेमेंट के लिए मतलब लोन के लिए भागने लगा। मैंने संगत जी क्या नाम बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई किया 20 लाख रुपए के लिए, हो नहीं रहा। तो और संगत जी जब होने की नौबत आई तो संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं 20 लाख नहीं हो सकता, 5 लाख हो सकता है, 5 लाख में मेरा कुछ होना नहीं, मुझे 18 20 लाख 15 20 लाख मुझे पेमेंट देना था। मैं बड़ा परेशान, मैं जैसे मैंने कहा गुरुजी के हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी गुरु संगत जी गुरुजी का विश्वास नहीं करो, गुरुजी का मैसेज आया कि फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे कि ऐसे मैसेज आया कि तू परेशान ना हो, जो तू चाह रहा है ना उससे भी तुझे कहीं ज्यादा मिलेगा, और अगर मैं तेरा ये लोन करवा देता तो तू बिल्कुल बर्बाद हो जाता। अगर मुझे इस तरीके से आया, अगर मैं तेरा ये काम करवा देता तो बिल्कुल तू बर्बाद हो जाता। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, बाद में संकट जी मुझे वो 5 मैंने वो लोन ले लिया, लेकिन 5 लाख के लोन के जिस तरीके से किश्तें बनी हैं, जो भी बना, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वाक़ई बहुत मुश्किल हो जाता है इस मतलब इसको मिटाना, और बहुत तगड़ा ब्याज जाता और ब्याज ही देता रहता फिर मैं। उसके बाद संकट जी गुरुजी ने मेरी लिमिट करवा दी 50 लाख रुपए की। मतलब मैं 20 लाख ढूँढ रहा था संकट जी, वहाँ मेरी 50 लाख की लिमिट हो गई। 5 लाख मुझे वो मिले संकट जी, 55 लाख गुरुपा ने मुझे दी, और उससे बहुत ही अच्छा, और 55 लाख रुपए मिलने के बाद उससे बहुत ही अच्छा काम हुआ, 3-4 महीने बहुत अच्छा काम हुआ। चावल का काम मैंने इतना ज़्यादा बढ़ाया कि हर बंदा संकट जी पूरे शहर के अंदर मेरा मतलब पूरे ज़िले के अंदर मेरे जो है नाम का डंका बज गया, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तेरे नाम का डंका बजेगा। लोग जो तुझसे जुड़ते हैं, जो तुझे कुछ समझते नहीं हैं, वो तेरे पास आएँगे, और वाक़ई संगत जी कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे चिढ़ते थे और मुझे कुछ समझ नहीं थे, उन्होंने मुझसे माल परचेज़ किया, एंड वो बाज़ार से संकट जी मतलब उन्होंने मेरा सामान परचेज़ किया। संगत जी, गुरुजी का मैं किस तरीके से शुक्राना अदा करूँ कि इस तरीके से गुरुपा ने मुझे इस स्थिति से बचा लिया, लेकिन मुझे पता नहीं संगत जी कहाँ से क्या कमी हुई, मुझसे क्या गलती हुई कि जिस मतलब नवंबर-दिसंबर से संगत जी क्या नाम काम में डाउन आया एंड नुकसान होना शुरू हुआ, तो वो आज तक वो नुकसान की भरपाई हो ही नहीं पा रहे। वो नुकसान खत्म ही नहीं हो रहा, नो रोज़ नुकसान होता है, रोज़ मतलब जो माल खरीद लिया उस माल में नुकसान होता है। फिर नुकसान उठा के मैं बेचता हूँ, फिर हिम्मत जुटाता हूँ, मतलब जा मिलेंगे नुकसान पूरा करेंगे, नुकसान पूरा कहाँ से होगा संगत जी? हर माल में, हर सौदे में नुकसान हो रहा है। माल में 10 रुपए में और बेचते हैं साढ़े 9 रुपए में, क्योंकि बाज़ार में मंदा आ जाता है। तो इस साल नुकसान संगत जी कहाँ पे गलती है मुझसे, नहीं क्या गलती है मैं नहीं जानता, मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी। मेरे अ, गुरुपा कर्म को काटिए मेरे गुरुपा, एंड ये जो नुकसान मतलब ये बनते चले आ रहे हैं योग, इन्हें गुरुपा कम करिए। अब मेरी हिम्मत जो है गुरुपा वो टूटने लग गई है। अब मैं
आपका शुक्राना करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मेरे इस नुकसान को ख़त्म कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस बीच में मुझे गुरुजी ब्लेस करते थे, मुझे मैसेज आते थे कि तुझे नई गाड़ी दूंगा, तुझे नई गाड़ी दूंगा, तुझे नई गाड़ी दूंगा। तो मैं सोचता था कि मैं कहाँ गाड़ी लेकर आऊंगा, मैं कहाँ गाड़ी ले पाऊंगा, कैसे ले पाऊंगा गाड़ी। लेकिन संगत जी, 3 महीने पहले मेरी बुद्धि ऐसी हुई कि मुझे संगत जी गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। मतलब संगत जी, फिर जैसे तैसे मैंने करके एक गाड़ी निकाली संगत जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मेरे पास हर समय गाड़ी के मैसेज आते थे, वो मैसेजेस आने बंद हो गए। मतलब संगत जी, गुरुजी रोज मुझे संदेश देते थे कि मैं तुझे एक नई गाड़ी दिलवाऊंगा, तुझे मैं एक नई गाड़ी दिलवाऊंगा, तेरा गुरु तेरे साथ है, तुझे एक नया गाड़ी और नया बंगला दिलवाऊंगा। और गुरुजी ने वो गाड़ी दिलवा दी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। कितना भी शुक्राना करे ना संगत जी, गुरुजी का कम है। मैं गुरुजी से माफी चाहता हूँ कि मैं शुक्राना करने में बहुत ही लापरवाह हूँ। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा गुरुपाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग में मैं इतना ही जो है सत्संग करके संगत जी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर से एक सत्संग करूँगा, गुरुजी का शुक्राना करूँगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब हम गुरुपा के सामने जाते हैं, जब गुरुपा से सच्चे दिल से अरदास करते हैं, जब गुरुपा को कुछ कहते हैं, तो वो हमारी बहुत नज़दीक से नज़दीक से होकर के सुनते हैं, अगर हम सच्चे मन से मांगते हैं तो। संगत जी, सच्चा मन, अच्छा भाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुपा हमारे भाव को देखते हैं, ना कि हमें देखते हैं कि हम कैसे हैं। संगत जी, वो हमारे भाव को देख के ही हमारा कल्याण करते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं, हमें कर्म किस तरीके से भुगतने हैं, उन चीज़ों का जो सोचते हैं संगत जी, वो गुरुपा ही करते हैं। तो बस उनके हिसाब से चलिए, जो वो कहते हैं संगत जी वैसा करते जाइए। जो मैसेजेस आते हैं उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को अच्छे से शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए संगत जी। क्योंकि सत्संग के द्वारा हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। एंड सेम उसी तरीके से संगत जी, जब हम सत्संग को सुनाते हैं तो जो सामने वाली संगत जो सत्संग सुनती हैं, तो संगत जी उनको भी हमारी तरफ से सुनाए गए सत्संग से ढेरों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तब भी जो आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, बहुत ही क्लियर वॉइस में, बहुत ही अच्छे से और सब कुछ बताएं, ए टू जी, जो भी चीज़ आपको याद है, जो चीज़ें जैसे जैसे हुई हैं, जो आपने किया है, कैसे किया, कौन सा पाठ किया, मंत्र जाप किया, आपने क्या रूटीन बनाया, एवरीथिंग संगत जी आप मेंशन कीजिए उसमें।
क्योंकि उसी से ही तो हम संगत जी को बता पाएँगे कि संगत को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, है ना? तो संगत जी बस गुरु जी का शुक्राना कीजिए, गुरु जी को सच्चे मन से मानिए, गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए, टोटल सरेंडर कि गुरुपा आपने जैसा बोला था मैंने वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ गुरुपा, जैसा आप करवाना चाहते हैं मैं वैसा करना चाहता हूँ। और लेकिन गुरुपा हो सकता है हम अपने रास्ते से भटक जाएँ, लेकिन आप प्लीज़ रास्ता मत भटकने दीजिएगा। आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा गुरुपा और हमें उस रास्ते पे चलाइएगा जिस रास्ते पे आप हमें चलाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगर्जन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।